उसके लिए प्यार कीजिए, उससे परमेश्वर से बातें कीजिए। प्रभु इसका मन बहुत कठोर है परमेश्वर, इसके मन को तू बदल। हालेलुया। इसका विचार गंदा है परमेश्वर, इसके विचार को तू बदल। हालेलुया। क्या आपके प्रार्थना के द्वारा जो कठोर मन है वो चेंज हो जाएगा मेरे प्रिय, केवल आपकी प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। कि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को परमेश्वर चुनता है। हालेलुया। यहाँ कुर्सी गर्म करने वाले परमेश्वर को भी चुनेगा नहीं, प्रभु को काम करने वाले लोग चाहिए। यहाँ बैठ के प्रचार को सुन के घर जाके चिकन बिरयानी खाने वाले व्यक्ति नहीं चाहिए। प्रभु चाहता है कि मेरे भवन में अगर तू आया है तो उससे तू काम भी कर। हालेलुया। बैठे मत रहे। अगर तूने मेरे वचनों को तूने सुना है तो लोगों के पास जा, उन्हें तू सुना कि मैं कितना भला हूँ, मैं कितना दया करता हूँ करके। हालेलुया। हमारे शब्दों में, बातों में, हमारे चाल चलन में ना एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव आपके जीवन को बदल देगा। पूरी तरह से आपने भी सोचा भी नहीं होगा कि परमेश्वर मुझे ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर किस तरह से इस्तेमाल किया मेरे प्रिय यिर्मयाह को। बालक की व्यक्ति था, वो छोटा था और वो कह रहा है, वो मनमानी कर रहा है परमेश्वर के सामने। और वो कहते बालक को मुझसे काम होगा ही नहीं। प्रभु कहते कि मेरे नजर में तो बालक नहीं है, तो वो चीज है जो तू सब कुछ कर सकता है, बाजू है परंतु वो क्यों कर सकता है और मुझे कुछ चाहिए करके तेरे कामों को हालेलुया। परमेश्वर जब आपसे बातें करेगा तो प्रभु को आप ये मत किए परमेश्वर ये मैं नहीं कर सकता। प्रभु को परमेश्वर बोले, परमेश्वर यस मैं करूँगा, तू मुझे रेडी कर, मैं करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का रास्ता ना, बताइए परमेश्वर का रास्ता सीधा है या टेढ़ा मेढ़ा? अरे वो सर्व लगाइए जो आपकी दीदी ने बताया था, वो खीले वाला तो मेरे पास में वो कनेक्ट कीजिए। टाइम जाएगा इसमें। आपको काटेली झाड़ चाहिए कि गुलाब की कली चाहिए? गुलाब नहीं, मुझे एक ही बताइए, गुलाब की कली चाहिए आप लोगों को या काटेली से चाहिए? काटे जो काट की चीज है, नोक लगने वाली चीज है, क्या चाहिए आपको? गुलाब। गुलाब सबको गुलाब चाहिए। हालेलुया। क्यों गुलाब क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हम चलेंगे तो पैर में लगेगा नहीं। हाँ, आप अगर चलोगे गुलाब के ऊपर चलोगे, अगर गुलाब का आपने नीचे डंडे आपने काट दिया, ऊपर के सब बच गया, उसके ऊपर आप चलोगे वो आपको बहुत सॉफ्ट लगेगा। शायद आपका पैर का एक्सरसाइज भी होगा, क्लीन भी हो जाएगा और चमकेगा वो। हालेलुया। पर आप कांटों के ऊपर चलोगे। हालेलुया। कि परमेश्वर का रास्ता ना सरल नहीं है मेरे कांटे के ऊपर। हालेलुया। सरल नहीं है, हमें लगता है परमेश्वर का रास्ता बहुत खूबसूरत है। हमें गुलाब की कली हमें मिलेगी, मोगरे मिलेंगे। हालेलुया। बहुत फ्लावर मिलेंगे। ये जो पास्टर ने आपको बोला है ना वो गलत बोला है। हालेलुया। कि परमेश्वर का जो रास्ता है, मसीह का रास्ता है ना, वो सरल नहीं है, टेढ़े मेढ़े है। हालेलुया। हालेलुया। वाईफाई कौन देते नहीं बोलते हैं? मैं तो ऐसे चला गया। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगा। आपकी बात मतलब मोबाइल में बोला मुझे, मतलब मोबाइल नहीं है और उसमें चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा कनेक्ट कोई बात नहीं, हम ऐसे में समझ जाएंगे आप। आप मेरे साथ हो? जो वहाँ पर दिखाया गया था, जो टेढ़ा था, जो खिला जो कील टेढ़ा था, वो कौन है? अविश्वासी लोग। ये कौन है? अविश्वासी लोग। और जो सीधा है ये कौन है? विश्वासी। तो आपको क्या बनना है, ये कि ये? और ये हैमर से पकड़ा हुआ है, जो हैमर पकड़ा हुआ है वो कौन है? नहीं, वो परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जो हैमर पकड़ा हुआ वो इब्लीस है। हालेलुया। या फिर उसको आप इज़ेबेल बोल सकते हो, वो इज़ेबेल है। हालेलुया। इज़ेबेल क्या करती है? मसीह के लोगों को वो तोड़ती रहती है, मारती रहती है। क्यों मारती रहती है? क्योंकि वो परमेश्वर के करीब हमें जाने नहीं देगी मेरे प्रिय। हालेलुया। वो अपना राज्य बनाना चाहती है हमारे द्वारा। हालेलुया। और जब वो हमें तोड़ती है, मारती, वो नहीं जानती। हालेलुया। वो बुद्धि से काम कर रही है, वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। प्रेज़ द गॉड। पर हमें मालूम है हम सीधे हैं करके, हम मसीह में सीधे, हम टेढ़े हुए काम नहीं करते। कि परमेश्वर ने अपने वचन, परमेश्वर ने कहा है एक कुबड़ी स्त्री को,
जब परमेश्वर मंदिर में आके उपदेश देने लग गया, प्रचार करने लग गया, तो परमेश्वर का नजर पे यीशु मसीह का नजर उस स्त्री पे गया। हालेलुया। और उसे बुलाया अपने पास कि आ मेरे पास करके। हालेलुया। देखिए भीड़ कभी भी आपको नोटिस नहीं करेगी कि आप कितने घिरे हो करके। हालेलुया। पर अगर आपका एक वस्त्र अगर फटा रहेगा ना, वो सब भीड़ आपको देखेगी। यस हालेलुया। हालेलुया। अगर आप बहुत चमक रहे हो तो आपको इग्नोर करेगी। हालेलुया। पता क्यों इग्नोर करेगी? अरे मैं तो इससे अच्छा लग रहा हूँ, उसको और देखूंगा ना, ये सोचेगा ऐसा कि मैं बहुत खूबसूरत नजर आ रहा हूँ, इसलिए मुझे वो देख रहा है। पर आपके ऊपर कोई दाग लगा हो या आपका वस्त्र फटा हो और भीड़ पहले आपको जज करने लग जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। संसार के लोग न प्रियो, ये ऐसा ही है। और जब इजेबेल आती है और हमें देखती है, हमारे वस्त्र को फटे वो देखती है, हमारे ऊपर दाग लगी देखती है, वो क्या करती है? हमें वो हैमर से हमें ठोकती है कि हम सीधे हैं। हम लज्जाते नहीं है किन कामों करने के लिए। हम मसीह के राज्य में खड़े होकर हम काम करते हैं, जैसे शतरंज मेशक अबेदनगो ने किया। हालेलुया। हालेलुया। कितने वहाँ पर लोग टेढ़े लोग थे, सबके सब दंडवत कर लिए। और वो 3 लोगों ने, मैं कहती हूँ वो 3 लोगों ने दंडवत नहीं किया, वो सीधे खड़े रहे। हालेलुया। और कई लोग ने उसको हैमर से ठोका उसको। हालेलुया। और जब वो ठोके गए, जब दीवार में अगर हम कील ठोकते, मजबूत वही होता है जो सीधे से अंदर गया और कभी गिरता नहीं है। हालेलुया। और जो टेढ़ा किला होता है वो कल या परसों या फिर 1 महीने बाद वो कील नीचे गिर जाए। क्यों? क्योंकि वो टेढ़ा है, जो मजबूत नहीं है, वो मेरे विश्वास पे खरा उतरा नहीं है। हालेलुया। जब हमें ठोका जाएगा, हमें बिलीव करना है कि परमेश्वर तूने मुझे ठोका है और मैं तुझ में और मजबूत हूँ करके। हालेलुया। ये हमें बिलीव करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालेलुया। और जब शतरंज मेशक अबेदनगो वो 3 लोग आग में गए, क्या हुआ? कुछ नहीं बोलो। वो जले नहीं। हाँ, वो जले नहीं, वो जले नहीं। और कौन आया उनकी मदद करने के लिए? परमेश्वर आया। कौन आया? स्वयं परमेश्वर उनके लिए उपस्थिति हुआ। परमेश्वर स्वर्ग को खोल के उनके बीच में आया। आज जब कठिनाई में पड़ जाते हो तो आपको बचाने के लिए कौन आता है? आप पहले देखिए, आपको बचाने के लिए आपको परमेश्वर आना जरूरी है। आपको हालेलुया। आप किसी के पास मत जाइए हेल्प के लिए। आप इतने काबिल हो कि आप परमेश्वर की आपकी प्रार्थना के द्वारा आप उसको प्रकट कर सकते हैं। बोलिए आमीन। आमीन। जोश वाला आमीन चाहिए हमें, लो वाला आमीन नहीं चाहिए। लो वाला आमीन घर के बाहर, लो वाला आमीन हमें यहाँ पर नहीं चलेगा। मसीह की राज्य में लोगों को स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रॉन्ग। ये परमेश्वर कभी भी आएगा मेरे पास और वो आपको लेके जाएगा। हालेलुया। जीवन का किताब खोला जाएगा और प्रभु आपको पूछेगा, तूने पृथ्वी में रह के मेरे कामों को तूने क्या प्रकट किया? हालेलुया। प्रेज द गॉड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 मत्ती 25 का 31। हाँ हाँ 23 उसके नीचे पढ़िए। वे एक ऐसे भारी बोझ का जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरका नहीं चाहते हैं। हालेलुया। किसके बारे में बात हो रहा है? ये शास्त्री और फरीसी लोग के बारे में बात हो रहा है। आज के डेट में, आज के संसार में ऐसे कई लोग सेवक आपको मिलेंगे जो केवल ऑर्डर देंगे और खुद फॉलो नहीं करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? खुद फॉलो नहीं करेंगे, पर लोगों को, प्रजाओं को ऑर्डर देते रहेंगे कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, पर खुद वो काम को प्रकट कभी नहीं करेंगे। हालेलुया। कई विश्वासी लोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के इतनी मेहनत करते, पर वो भूल जाते कि मेरा भी परमेश्वर से मेल मिलाप होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कई पासवान को देखती हूँ ना, मुझे ये नहीं कहूँगी कि आप लोग मिनिस्ट्री मत बढ़ाओ, अच्छी बात है।